सो ट्रिपलेट्स वो भी सिर्फ 1 मिनट डिफरेंस एंड कोइंसिडेंस ऐसा है कि उनका नक्षत्र वगैरह भी सब सेम है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ना उनका कुछ प्रिडिक्शन दे सके। एंड ओके। एज मदर हम सब मदर्स क्यूरियस होते हैं, तो मैं भी क्यूरियस थी कि अभी इनकी लाइफ को मुझे कैसे शेप अप करना है। तो सही दैट बात है। वाज द बिगनिंग फॉर गेटिंग इनटू दिस ओकल्ट साइंस। जी आजकल ना अभी हम जब देखो ना, हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस जी है ना। पर जब जी हम लोग एक्चुअली हमारे प्राचीन उसमें जाओ, तो वैदिक ऐसे कुछ नहीं है। हमारे पास होता था अंक ज्योतिष, हमारे जी। पास होता था ज्योतिष, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल हमारे उस तरीके से देखते थे। बिल्कुल। इसमें क्या होता है, हम एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, विद अच्छा। एस्ट्रोलॉजी आपके 12 हाउसेस होंगे, आपके प्लैनेट्स होंगे, और जिस तरह आपकी जन्म कुंडली, जिस तरह की आपकी कुंडली बनती है, कुंडली को रीड किया जाता है, उसी प्रकार हम कार्ड्स के थ्रू आपको रीड करेंगे। इमेजिन कीजिए आप एक जर्नी पे जा रहे हैं, ठीक है, जी ट्रेन जर्नी इमेजिन कीजिए। अभी एक कंपार्टमेंट में कितने लोग होते हैं, है ना। ठीक है, आप 16 चूंकि होंगे। चलिए 4-5 मेंबर्स बैठे हैं, जी उसमें से कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई पेंटर है, कोई फोटोग्राफर है जी ना। सब अलग अलग प्रोफेशन से बैठे हैं, राइट। जी तो अभी आप जब, अब लॉन्ग जर्नी है, अब लॉन्ग जर्नी में बात होगी, है ना, एक दूसरे से आप बिल्कुल बात करोगे, एनर्जी एक्सचेंज होगी, आपके थॉट प्रोसेस एक्सचेंज होंगे, सब बिल्कुल। कुछ होगा। पता नहीं आप किससे क्या सीखोगे, कहाँ पे कैसे फील होगे। तो जब आप वो जर्नी खत्म होगी, क्या आप किसी का कुछ लेके उतरोगे? बहुत 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 स्वागत है आप सबका। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आई हैं, और मेहमान ऐसी जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगी, आपके डाउट्स जो है उनको भी क्लियर करेंगे। और अक्सर लोग कुछ ना कुछ एक अपने पास मिथ लेके रहते हैं, वो मिथ को कैसे वो हटा सकते हैं, हमें उसके लिए भी हेल्प करेंगे। तो मैं उनको वेलकम करूंगी, लेकिन उसके पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल को, जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको प्लीज प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मेरे चैनल पे जो भी है आपको उनका नोटिफिकेशन मिले और आपके पास बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हो, क्लैरिटी हो, क्योंकि आजकल लोग क्लैरिटी कम जानते हैं और डाउट्स को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ठीक है, इसी आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वेलकम, मैं हूँ डॉक्टर पूनम, मिस्टिक रेमेडी स्पीक्स रील राइस में अनीता अग्रवाल जी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका हमारे इस चैनल पे। राधे राधे। राधे राधे। अनीता जी एक टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है। एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की एक नई टॉपिक आज हमें मिली है कि ये नाड़ी से एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, नाड़ी ज्योतिष जिसे कहते हैं। ये सारे टैलेंट इनमें है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि मैम, इतने सारे आपने ओकल्ट में चीजों को देखा, समझा, सीखा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर करी, जो आपने इन सारे मोडालिटीज को सीखा, और कहाँ से ये शुरुआत किया? ठीक है, चलिए। तो शुरुआत हुई कि मेरे बच्चों से, आई हैव ट्रिपलेट्स। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, सो ट्रिपलेट्स वो भी सिर्फ 1 मिनट डिफरेंस एंड कोइंसिडेंस ऐसा है कि उनका नक्षत्र वगैरह भी सब सेम है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ना उनका कुछ प्रिडिक्शन दे सके। एंड ओके। एज मदर हम सब मदर्स क्यूरियस होते हैं, तो मैं भी क्यूरियस थी कि अभी इनकी लाइफ को मुझे कैसे शेप अप करना है। तो सही दैट बात वाज द बिगनिंग फॉर गेटिंग इनटू दिस ओकल्ट साइंस, है ना। एंड फिर अभी इतने सारे मोडालिटीज, ठीक है। अभी जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अगर से बीमार हो, तो आप फिजिशियन के पास जाना चाहोगे या स्पेशलिस्ट के पास जाना है। चाहोगे? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहोगे। अगर से स्पेशलिस्ट के पास आपकी डिजीज अगर से डिटेक्ट नहीं हुई, ठीक है, तो वो तो एक स्पेशलिस्ट दूसरे स्पेशलिस्ट के पास भी जाता रहेगा। ऑफ कोर्स यस। तो पहले के फिजिशियंस कैसे होते थे, वो सिर्फ आपका नस देख के पकड़ लेते थे ना कि आपको क्या बीमारी जी जी है ना। जी तो वो फिजिशियन के पास सब नॉलेज होती थी, जी एक नॉलेज नहीं होती थी, उनके पास मेडिकल साइंस की सारी नॉलेज होती थी। जी। उसी तरह मुझे लगा कि मुझे भी ऑकल्ट साइंस की सारी नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरह फिजिशियन एक अपने पेशेंट को हेल्प करता है, मुझे अपने आसपास लोगों को उसी तरह हेल्प करनी चाहिए थी, कि उनको किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। नाइस तो थॉट। या तो इस तरह से मुझे इतने सारे मोडालिटीज
के बाद एक, मतलब जहाँ पे आप अटक जाओ कोई साइंस में कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, बस हमारे इसी तरह पास। चलती रही एंड मोडालिटीज ऐड होते रहे। नाइस मैम, जब आप ऐसे बता रहे हो तो एक और चीज है, मैंने आपके सुना भी है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो ये क्या है? वैदिक, इससे क्या डिफरेंस हो जाता है न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, कि ये दोनों अलग अलग हैं? वैदिक वर्ड से इसका कुछ और इम्पैक्ट हो जाता है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? वेरी गुड, ठीक है, पहले हम थोड़ा समझते हैं। जी। आजकल ना अभी हम जब देखो ना, हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस जी। है ना। पर जब जी। हम लोग एक्चुअली हमारे प्राचीन उसमें जाओ, तो वैदिक ऐसे कुछ नहीं है। हमारे पास होता था अंक ज्योतिष, हमारे जी। पास होता था ज्योतिष, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल। हमारे उस तरीके से देखते थे। बिल्कुल। बट यही चीज को हम जो हमारे पास होता है, हमारे हमको उनकी वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। एज यूजुअल वैल्यू नहीं होती है। तो यही चीज जब बाहर से वेस्टर्नाइज कल्चर इंडिया में आया, एंड वो जी। लोग ने देखा कि ये तो बहुत डीप एंड बहुत प्रेशियस है, दे जी। अडेप्टेड। वो लोग ने उसको रीएक्ट किया, है ना, फिर से एक उसको एक नया वो दिया, जी। नाम दिया। एंड दे सब अपने अपने कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज अपने अपने नाम से उसको लेके आते रहे। जी। बिल्कुल। अब इसके बीच में इंडिया फिर अब क्या करेगा? तो बिल्कुल। इस तरह जन्मा वैदिक नेम। एक्चुअली है वही चीज, बस आप बेचो अलग अलग नाम से अलग अलग प्रोडक्ट ओके। बना के, बट वेरी डिटेल इंटरेस्टिंग। रूटेड तो वही है हमारा, तो जो सिर्फ हम एक सारे ब्रांड का नाम हम लगा देते हैं कि वैदिक, ताकि इससे हम अपने कल्चर को, हमारे इंडिया की डीप नॉलेज को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट वेरी कर सकते नाइस थॉट। मैम, आपके कोई अपने ऐसे खास गुरु हैं इन सब मोडालिटीज में से, या आपने खुद का कोई ऐसे, क्योंकि ओकल्ट में सबके एक गुरु होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, तो आपके भी ऐसे कोई गुरु है? ऐसे कौन सी बात है, अगर आपके वो गुरु है तो आपको आपने सीखा और आपको लगता है कि हाँ, इससे लाइफ में बहुत चेंजेस आपके और दूसरों के हो सकते हैं? हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूंगी उनका। मेरे 95% मोडालिटीज मैंने उन्हीं के अंडर, उन्हीं की ब्लेसिंग से सीखा है। उनका नाम है विवेक वर्स्टी फ्रॉम ओके। दिल्ली। ही इज माई गुरु एंड ही इज वंडरफुल पर्सन। उनकी ना एक खास बात ये है ना कि इतने सारे मिथ्स है ना, इतने सारे मिथ्स है ये साइंस में, बट आपको वो इस तरह से पढ़ाएंगे और आपके सारे मिथ्स चले जाएंगे। तो जो चीज मैंने उनसे सीखी है कि आप मिथ में मत उलझो, है ना, और अपनी लॉजिक, जो आपका खुद का दिमाग आपको भगवान ने देके जी। जी। भेजाया है, उसको लगाओ, और फिर उसके बाद इसको पढ़ो और यूज करो, और सही चीज में यूज करो। सही बात है, राइट डायरेक्शन। राइट Right डायरेक्शन में direction with use। the right perspective, eradicating all the myths from the science. Straight to the नाइस, वेरी point, नाइस। very वेरी short। नाइस। बिल्कुल आपको उलझाएंगे नहीं, बस जितनी उलझने उनको सुलझा के रख देंगे इनफैक्ट। वेरी नाइस थॉट, ब्यूटीफुल थॉट। मैम, ये नाड़ी ज्योतिष के बारे में बताइए। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को अभी भी इसकी नॉलेज है। नाम तो शायद सब लोगों ने सुना होगा, पर नाड़ी ज्योतिष रियल में कैसे काम करता है, एक्चुअल उसका बेस कैसा है, कि वो कैसे प्रेडिक्ट करता है? जी देखिए, एस्ट्रोलॉजी का बेस एक ही है। हमको जी। पढ़ना कोई 12 ग्रह को है, 12 जी। हाउसेस को है, ग्रह को जी। है। आपका बेसिक वही है। बस क्या होता है कि हर रीजन का एक अलग अलग वो हो जाता है। कोई उसको केपी के नाम से बुलाता है, जी। जी। कोई जी। उसे पराशर के नाम से बुलाता है, और आजकल जी। काफी अलग अलग नाम आ रहे हैं, एस्ट्रो, बिल्कुल। न्यूरो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी। और जब आप पता नहीं कितने सारे नाम दे दो उसको, बहुत नाम है, बिल्कुल। एंड फिर आप उसको, उसके अंदर फिर आप सब डिविजन्स करो। आप ये नक्षत्र को पढ़ेंगे, आप ये ट्रांसिट को पढ़ेंगे, आप उसको ऐसे पढ़ेंगे, वैसे करेंगे, बस आपको उलझा के रख देंगे। बट एक्चुअली जो आप प्रॉब्लम के साथ जाओगे, उसका तो आपको सॉल्यूशन शायद ही मिलेगा। बहुत ही कम ऐसे जेन्युइन ज्योतिष है अभी कि जो आपको एक्चुअली आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, जी। है ना। तो नारी ज्योतिष जो है, ये सब, इन सब जो जितने प्रकार के हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार की ज्योतिष है, अभी एस्ट्रोलॉजी प्रेजेंट है, उन सब का बेस्ट निकाल के हमने एक ग्रुप बनाया है, नारी एस्ट्रोलॉजी, जहाँ ओके। पे आप वही प्लैनेट्स को रीड करेंगे, वही हाउसेस को रीड करेंगे। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग अबाउट हाउसेस, है ना। आपके 12 हाउसेस जो होते हैं कुंडली में, उसी को रीड किया जाता है, बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट।
मैम, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब काम करता है, ये तो मैं भी जानती हूँ और अब तक तो सारे व्यूअर्स भी जानते हैं। मेरा एक क्वेश्चन, ये मेरा नहीं है, व्यूअर्स का क्वेश्चन है, जो कभी मुझसे पूछा गया था, मैं चाहती हूँ आप आंसर करें। जब इतनी सारी चीजें हैं तो फिर कर्मा कहाँ है? नाइस। आप कर्मा क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय कर्मा? व्हाट यू गिव्स यू गेट इट बैक। व्हाट यू गिव्स यू गिव इट बैक। बट कर्मा एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में ओके। है ना। आप हर रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन देते हो, जी। एवरी एक्शन इन योर लाइफ, इट ऑफ कैन बी कोर्स। एनी एक्शन, जब आप उसका रिएक्शन देते हो, किस तरीके से देते हो, किस इंट्यूशन से देते हो, वो आपके हाथ में। तो कर्मा इज इन योर हैंड्स, एंड विथ योर कर्मा यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। ओके, वी कैन चेंज द डेस्टिनी। देन फिर यहाँ पे भगवान का जो एक रोल है, या हमारे जो राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, हम कुछ ना कुछ तो करे होंगे ना, तभी तो लाइफ में किसी को कोई भी इशू, हेल्थ होता है, रिलेशनशिप होती आता है, हम चाहे वास्तु जाए, हम न्यूमरो जाए, टैरो जाए, कुछ भी जाए, तो ये इफेक्ट इसलिए आना है क्योंकि हमने कोई गलत किया। तो हम जब ये कर लेते हैं, और आपने जैसा कही कि कर्मा हमारे हाथ में है और कर्मा से हम ये बदल सकते हैं, तो फिर इनका रिफ्लेक्ट हम कम कर रहे, तो इससे इसका क्या बेनिफिट हो गया, या इसका कोई ऐसी भी चीज है जो हमें बाद में बैकअप देना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो जैसे आप बोल रहे हो कि हम कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, जी ठीक है। बिल्कुल। वो लेकर कहाँ से आया? हम हमारे पिछले जन्म से लेकर आए, बिल्कुल। हमारे लास्ट बर्थ से। हमने जो भी किया है, ठीक है। अभी अच्छा या बुरा क्या आपको पता है? नहीं पता नहीं। है। वो किसको पता है? फिर यहाँ पे भगवान का रोल आता है। भगवान जो बिल्कुल आपने आता है। भगवान का रोल पूछा, भगवान का रोल ये है कि उसने आपके कर्मा के कैलकुलेशंस रखे हैं सारे, ठीक है, इनरेस्पेक्टिव ऑफ गुड और बैड, जी। ठीक है। पहली बात तो बैड कुछ होता नहीं है, बिकॉज जी। जस्ट इमेजिन गॉड एज योर पेरेंट, है ना। जी अभी कोई पेरेंट चाहेगा कि उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो? एज अ बिल्कुल नहीं। पेरेंट, इवन एवरीबडी नोज, एवरीबडी विल कनेक्ट विद दिस। एज अ पेरेंट, कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो कोई या इश्यू। कोई बिल्कुल। सफर हो, कोई भी बिल्कुल। इशू हो, किसी तरीका के भी हो, जी। ठीक है। तो पहली बात तो भगवान ने कुछ किया नहीं, सब हम हमारे कर्मों से लेकर आए, ठीक है। अभी हमको वो पता नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो भगवान हमको सिखाना चाहते हैं, जो हमने पिछले जन्म में हमने गलतियां की या हमसे गलत हुआ बाय एनी रीजंस, वो हम इस जन्म में ठीक कर सके। इसीलिए ओके। बार बार आपके पास वो चीज आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, लेसन। yes, so that you can learn from it or you can change it. चेंज। Now it ग्रेट। depends on you कि how you're going to take it, उसको कितना समझोगे, कहाँ तक समझोगे, एंड उसको चेंज करना है या उसको उसकी कॉर्ड कटिंग करनी है। अब ओके। ये जो चीज समझने में हमारी ये ऑकल साइंस हेल्प करेगी। काम करती है, बिल्कुल। तो दिस ग्रेट। इज लाइक इंटर रिलेटेड, जैसे हम इंटर। सोलमेट बोलते हैं ना, तो जी ये जी एक जी। सोलमेट है, कर्मा एंड डेस्टिनी, बिल्कुल। ऐसे है ये। आपकी इंटर रिलेटेड बात से एक और आपका मैं पूछना चाहूंगी, वैदिक टैरो, मैंने अभी तक टैरो कार्ड रीडिंग सुना है, तो क्या यहाँ वैदिक भी कुछ आप ऐसा बता रही हैं कि इंडिया से ही बना है, या इसमें भी कुछ अलग बात है वैदिक टैरो और नॉर्मल टैरो रीडिंग में? बिल्कुल। वैदिक टैरो नहीं, वैदिक कार्ड्स होते हैं, वैदिक ओके कार्ड ओके रीडिंग होती है, ठीक ओके। है। टैरो रीडिंग इज एक्चुअली नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इट इज यस। अडेप्टेड इन इंडिया, अडेप्टेड। अडेप्टेड इन इंडिया। और टैरो में क्या होता है? टैरो इज बेसिकली यूज्ड फॉर गाइडेंस, है ओके। ना। जितना आप उसको गाइडेंस के लिए यूज करोगे, वो बहुत टू द पॉइंट एंड आपको हेल्प करेगा। एक्यूरेट। वेर इज वैदिक कार्ड्स? अभी वैदिक कार्ड्स क्या है? पहली बात तो ये बहुत न्यू है ना। एंड ओके। इसको ओरिजिनेट, मतलब इसको जिसने निकाला है, दैट इज उमंग तनेजा, राइट। उमंग तनेजा सर है वो, उन्होंने एक्चुअली इसको लेकर आए वो। इसमें क्या होता है? हम एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। विद अच्छा। एस्ट्रोलॉजी आपके 12 हाउसेस होंगे, आपके प्लैनेट्स होंगे, और जिस तरह आपकी जन्म कुंडली, जिस तरह की आपकी कुंडली बनती है, कुंडली को रीड किया जाता है, उसी प्रकार हम कार्ड्स के थ्रू आपको रीड करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग मैम। आपकी सब सिचुएशंस। और ये लॉ बहुत समय तक भी बता सकता है। टैरो इज वेरी शॉर्ट पीरियड, यस, टैरो इज एक्चुअली शॉर्ट पीरियड। whereas Vedic cards is same as astrology, जहाँ पे दिक्कत होती है नॉर्मल पर्सन को समझने के लिए कि क्या चीज हो रहा है, बट आप जी। कार्ड आपके सामने है,
जैसे ओके। ताश के पत्ते सामने, वैसे कार्ड्स आपके सामने, बिल्कुल। आपको सब दिख रहा है, राहु क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है ना, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस सब आपको दिख रहा है। यू कैन सी योर कुंडली एंड यू कैन connect with that. So this is what is Vedic cards reading is all about. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी। तो क्या हम ये ओकल्ट न्यूमरोलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट्स पे भी हम बात कर रहे हैं, तो यू मीन टू से कि हमें इससे अपना लाइफ पर्पस में भी गाइडेंस मिल सकती है कि हम इस लाइफ में आए हैं एज अ सोल, जो आए हैं, तो हमारी जर्नी क्यों है, और ऐसा हमारा सोल क्या कहना चाहता है, ऐसा कौन सा सोल पर्पस है हम कंप्लीट करने के लिए आए। तो क्या इन जितने सारे मोडालिटीज है ये हमें हेल्प करते हैं हमारा सोल पर्पस जानने के लिए और उसको पूरा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करते हैं, बट डिपेंड करता है नेटिव के ऊपर। नेटिव अपने सोल पर्पस को जान के अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना चाहता है, या फिर वो अपने कार्मिक अकाउंट्स जो वो लेकर आया है जी। उसको समझकर अपनी इस लाइफ को और बेटर करना चाहता है ना। तो ओके। ये वो उस पर डिपेंड करेगा। मैम, एज ए हीलर मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि हीलिंग मोडालिटी में सबसे ज्यादा पूछने वाला एक क्वेश्चन कि आप अगर किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो इसका जवाब मुझे तो मालूम, पर मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को दीजिए प्लीज। जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो आप उसके कर्मा ले रहे हैं, इस मिथ को प्लीज थोड़ा सा आप बताइए, क्लियर कीजिए लोगों को कि हीलर्स किसी का कर्मा लेते नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी यही जानते हैं कि जो हीलर्स होते हैं वो दूसरों का कर्मा, उनके कर्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या ये ट्रू है? ठीक है, चलिए मैं आपको इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि ना जी। सब लोग कनेक्ट कर सके। जी। अभी इमेजिन कीजिए आप एक जर्नी पे जा रहे हो, ठीक है, जी। ट्रेन जर्नी इमेजिन कीजिए। अभी एक कंपार्टमेंट में कितने लोग होते हैं, है ना, ठीक है, आप 16 ठीक है, में चलिए 4-5 मेंबर्स बैठे हैं, से। जी। उसमें से कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई पेंटर है, कोई फोटोग्राफर है जी। ना, सब अलग अलग प्रोफेशन से बैठे हैं, राइट। जी। तो अभी आप जब अब लॉन्ग जर्नी है, अब लॉन्ग जर्नी में बात होगी, है ना, एक दूसरे से आप बिल्कुल। बात करोगे, एनर्जी एक्सचेंज होगी, आपके थॉट प्रोसेस एक्सचेंज होंगे, सब कुछ बिल्कुल। होगा, पता नहीं आप किससे क्या सीखोगे, कहाँ पे कैसे हील होगे। तो जब आप वो जर्नी खत्म होगी, क्या आप किसी का कुछ लेके उतरोगे? नहीं, नहीं। हम सिर्फ हमारी विजडम को एनहांस करेंगे, या फिर हम ओके। हमारी विजडम से किसी की हेल्प करेंगे। ओ। इसी तरह एक हीलिंग प्रोसेस होता है, हम सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम हमारी जो एनर्जी है उससे हम हील करने की कोशिश करते हैं। ना हमारा कर्मा उनमें ट्रांसफर होगा, ना उनका कर्मा हमारे में ट्रांसफर होगा। इट्स जस्ट दैट वी गेट अलोंग through some energy with the universe, and that universal energy is making us connected. नाइस। Right. थैंक यू। मैम, न्यूमरोलॉजी में नेम भी चेंज होता है, तो क्या सिर्फ नेम चेंज करने के आपके लाइफ में जो आ रहे चैलेंजेस भी चेंज हो सकते हैं? चलिए मैं एक बहुत बड़ा मिथ यहाँ पे इरेडिकेट करना चाहूंगी, बिल्कुल आपकी परमिशन से। बिल्कुल प्लीज। नेम, देखिए अभी जब हम जन्म लेते हैं, क्या हम अपने नाम से जन्म लेते हैं? बिल्कुल नहीं। पर हमारी कुंडली तो बन जाती है, बिल्कुल। बिल्कुल उसी समय हमारी कुंडली बन जाती है। तो आप अगर थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका नाम कितना असर देगा? बहुत कम असर देगा, उसकी जी। वाइब्रेशन बहुत कम रहेगी। वो कब प्रॉब्लम देगा, जब आपका ना बहुत ही एक्सट्रीम में गलत हो, है ना। एक्सट्रीम में भी गलत हो तो कितना ही डिफरेंस दे देगा, कितना ही नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा, जो कि आपके 12 घर, 12 भाव और 9 ग्रह जिसके साथ आप जन्मे हो, अपने कर्मास और आपके अभी जो कर्मास ऐड हो रहे हैं, ठीक है, इन सब के साथ वो कितना 0.000 आप बस लगा लो अपने हिसाब से, बिल्कुल सही कितना बात है। छोटा सा इम्पैक्ट है। बट अभी आजकल के, अभी एट प्रेजेंट जिनको वो प्रोडक्ट बेचना है, वो बस अपने हिसाब से बेच रहे हैं। ओके, वेरी सर। आप इतने सारे चीजों में तो ऑब्वियसली बहुत कुछ आपको अपने लिए भी करना पड़ता है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डेली रिचुअल्स में से इम्पोर्टेंट है और आप उसको डेली कंसिस्टेंटली करती हैं? The only and one thing which I do consistently is my meditation. ग्रेट। My meditation, early meditation at ब्रह्म मुहूर्त, मैं वो शायद ही कभी मिस करती हूँ। नाइस। बहुत, it's like it's been 5 years, 5
No, exactly 9 years. माय It's गॉड। been 9 years consistently. I'll do my meditation at Brahma Muhurat around 2:30, 3 o'clock in the morning. 2:33 सो मैम Yes. आप 2:30 उठ के मेडिटेशन करके वापस सो जाते हो या फिर दिनचर्या पे लग जाते हो? No, no, no. बिल्कुल रूटीन स्टार्ट हो जाता है. As I said, I have triplets, so they are in their ओके। school. तो जैसे एक हाउसवाइफ की रूटीन होती है, मेरी भी वैसी ही है. नाइस नाइस, वेरी नाइस। सो मैम आप व्यूअर्स को बताइए ऐसी कौन सी एक हैबिट वो अपनी लाइफ में ऐड करे जिससे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो। एनी वन गुड हैबिट दे शुड लर्न एंड कंसिस्टेंटली उसको फॉलो भी करें ताकि Ex- लोग अपनी लाइफ में और भी अपनी लाइफ को इजी बना सकें। One thing which I really want people to do is acceptance. ओके, नाइस वर्ड। एक्सेप्टेंस की बहुत बड़ी दिक्कत है. मैं काफी अपने काउंसलिंग में भी फेस करती हूँ ये. पता सबको बहुत है. सी सब नॉलेज की कुछ कोई एग्जैक्टली। कोई कोई भी शॉर्टेज नहीं है. बीइंग इन दिस वर्ल्ड विद दिस सोशल मीडिया एंड कनेक्टिविटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, सबके पास बहुत नॉलेज है. जितनी बिल्कुल। हमारे पास नहीं है ना, शायद व्यूअर्स के पास उतनी नॉलेज है. बट जो चीज कमी मुझे लगती है ना, वो एक्सेप्टेंस. एक बार एक्सेप्टेंस आ जाए ना, तो फिर तो डॉट्स कनेक्ट होते चले जाते हैं. वेरी वेल सेड मैम, वेरी वेल सेड। इजी एंड बहुत सिंपल वर्ड में आपने बहुत बड़ा आंसर, बहुत डीप आंसर, डेप्थ वाला आंसर दिया है हमारे, मुझे भी और व्यूअर्स को भी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैम इज देयर एनीथिंग जो आपके पास अपना खुद का या किसी क्लाइंट का एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है कि भाई समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, चाहे वो आपका हो या आपके किसी क्लाइंट का, जो आप शेयर करना चाहते हैं जिससे लोगों को ओकल्ट के बारे में जो मिथ है वो बिलीव में बने? ठीक है, चलिए मैं आपको ना अपना ही एक्सपीरियंस देती हूँ, क्योंकि प्लीज। शायद उससे बहुत कनेक्टिविटी आ जाए, मतलब कनेक्ट कर पाए शायद लोग, क्योंकि मेरा जी। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. अपनी लाइफ में ना, मैंने कभी ऑकल साइंस पे बिलीव नहीं किया. ओके। एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, एज अ न्यूली वेड वाइफ, कभी मतलब उसको इतनी प्रायोरिटी मैंने शायद दी ही नहीं. नहीं दी। मुझे लगता था कि बस भगवान है, हमारे प्रेयर्स है, हमारा कर्म है, हम करते जाओ, एंड वो देखा है, वो बैठा है, वो देख लेगा. ऑब्वियसली। जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा. ऑफ कोर्स यस। ठीक है. एंड अब बस फैमिलीज में है तो सबको ऐसे होता है कि चलो दिखा ले, कर ले. जहां भी जाती थी सब मुझे ये बोलते थे ना कि तेरे पास राजयोग है. ठीक है. ओके। अभी राजयोग से हम क्या समझते हैं? राजयोग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मनी, मनी। है ना. इन जनरल तो वही आता है ना कि राजयोग वही मतलब आता राजाओं जैसी जिंदगी. राजाओं जैसी जिंदगी होगी, पैसा बहुत होगा. एंड मुझे लगता है अरे इतना, सभी लोग यही बोलते हैं. पर भले आप कहीं भी चले जाओ, हाथ दिखा लो, है। जी कुछ भी बिल्कुल। दिखा लो, फेस देख के सब लोग यही पर मुझे नहीं लगता मेरे पास पैसा है. फिर ये क्या है, कनेक्शन कहाँ है? वो मेरे ना इसको और डीप करता था. जो मेरा डिसबिलीफ था या बिलीव नहीं था, या फिर इमेच्योरिटी समझ लो, ये ओके। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करता था कि ना कहाँ है फिर, जब सब लोग बोल रहे हैं तो कहाँ है. बट जैसे मैंने विद, ठीक है आप एज अ मदर हो, ठीक है अभी बच्चों के लिए मैं इसमें आई. बट द फर्स्ट थिंग विच वॉज क्लियर वॉज दिस, कि राजयोग होता क्या है. ओके। राजयोग मतलब पैसा नहीं होता है. ठीक है, राजयोग मतलब राजाओं जैसी जिंदगी होती है. अभी राजा के पास कैसी जिंदगी होगी? उसको तो अपने सारे प्रजा को देखना है. तो हाँ जी। उसको तो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपने आसपास सभी के, अपने किंगडम को फ्लरिश करना है, नरिश करना है. बिल्कुल तो बिल्कुल। एट पर्सनल लेवल तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस कर रहा होगा ना, तभी बिल्कुल जाके वो इतने किंगडम पे रूल कर रहा है. बिल्कुल। बट हम क्या करते हैं, उसको सीधा मनी से कर लेते हैं. ठीक है, यू विल बिल्कुल हैव लग्जरी, करेक्ट। यू हैव एवरीथिंग. सो यस, आई हैव एवरीथिंग, बट विद दैट इवन आई हैव टू सैक्रिफाइस. एंड दिस इज अ मेजर मिथ व्हिच वाज क्लियर्ड विद बाय माय गुरु. तो तो ऐसे आपके हो. सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए कि राजयोग ब्लेसिंग्स जो आपको है वो क्या है। बिल्कुल. तो इसी, जब आपका एक मिथ क्लियर हो जाता है ना, तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है सब्जेक्ट से. तो जो इतने सालों का डिसबिलीफ था या फिर जो भी था, वो एक सेकंड में एक क्वेश्चन के आंसर होते ही
एकदम ऑपोजिट हो गया। एंड देन टुडे सी आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग सो मेनी मोडालिटीज विद दैट बिलीव एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल अराउंड मी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं राजयोग से आप को रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ मेरी जिंदगी सचमुच राजयोग में है, कि आप इतने सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो और आसपास चीजों को, खुद को, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी फैमिली रिलेशंस, इन सबको देखना एक तरह से एक राजयोग है। कितना और सिंपल बट बहुत बेस्ट आंसर है। एक मिथ, ठीक है, आपका जैसे ही एक मिथ आपका क्लियर हो गया, आपकी उलझन क्लियर हो गई ना, आपका सारा जिंदगी सारा दिमाग वो एक उलझन में था, जैसे वो उलझन का नॉट खुला, जी। ठीक है, जैसे, तो वो एकदम कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया ना। जो इंसान कभी बिलीव ही नहीं करा, वो इतना बिलीव करा है कि वो उसने उसमें रिसर्च कर ली, उसको मान भी रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है एंड गाइड भी कर रहा है अभी। सो सी द ट्रांजिशन, सो दिस ट्रांजिशन हैपेंस व्हेन योर मिथ्स आर क्लियर्ड। My God, beautiful said, ma'am. Thank you so much for guiding us. Thank you. Thank you so much for being. आप हमारे चैनल पे आए, आपने व्यूअर्स की जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलते रहते थे, और जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले, मैंने जब आपसे बात की, आपसे रिलेट कर पाई, तो मुझे लगा कि आप बेस्ट हो हमारे व्यूअर्स के डाउट्स को, मिथ्स को क्लियर करने के लिए। इतने बिजी शेड्यूल में आज आपने मुझे टाइम दिया कि मैं ले सकूं, क्योंकि हमारा काफी टाइम से बस हो रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग्स आज का था, आपका इतना बिजी शेड्यूल आपने टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड थैंक यू। और मेरे व्यूवर्स, आपको आज का जो भी आपने अभी तक देखा, मैडम से सुना, आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, पहले तो चैट बॉक्स में लिखिए। दूसरी चीज, अगर आप मैडम के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, उनके साथ अपनी कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं, या उनकी कोई भी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मैम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट जो भी मैम देना चाहेंगे दे दूंगी। आप उनसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। और ये एपिसोड देखकर अगर आप जा रहे हैं, तो जरूर मैडम से बताइए कि ऐसी कौन सी बात है जो मैम की आपको इतनी अच्छी लगी है, आप इन्फ्लुएंस हुए, आप मैडम के पास गए हैं, ताकि मैडम आपके और भी डाउट्स को क्लियर कर सके, और आप जिस भी पर्पस के लिए मैडम के पास जा रहे हैं वो जरूर सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू मैम। पूनम जी, थैंक यू सो मच। ये एक डिवाइन टाइमिंग की है जो मैं एक डिवाइन सोल के साथ कनेक्ट कर सकी ओह एक्चुअली। माय गॉड। यूनिवर्सल मैसेज कि हम दोनों कनेक्ट हुए, एंड लेट्स बिल्कुल। होप कि हमारे साथ और यूनिवर्सली सोल्स कनेक्ट हो। थैंक बिल्कुल यू मैम। सो मच फॉर योर टाइम। राधे थैंक यू राधे, सो stay मच। blessed। राधे राधे मैम, राधे राधे।